हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे आने वाले एग्ज़ाम जो 30 मई 2021 को उड़ीसा ग्रामीण बैंक का है, उनके लिए स्ट्रेटजी के तौर पर आज की वीडियो में चर्चा करेंगे कि जो साथी 30 मई 2021 के उड़ीसा ग्रामीण बैंक के प्रमोशन एग्जाम में भाग ले रहे हैं ऑफिस असिस्टेंट टू ऑफिसर के लिए, स्केल 1 ऑफिसर के लिए, तो उनकी तैयारी में क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देनी है, इस बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और इन 15 दिनों में उनको किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देनी है, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो 15 दिनों का जो अंतराल है, इसमें 30 मई 2021 को जो भी साथी भाग ले रहे हैं उनको 3 चीज़ें करनी पड़ेगी। 3 चीज़ें करनी पड़ेगी जिससे उनकी सफलता सुनिश्चित हो पाएगी। पहली चीज़ तो रिकॉल क्वेश्चन। सबसे पहले रिकॉल क्वेश्चन जो पिछले फाइनेंशियल ईयर 20 और 21 में जितने भी ग्रामीण बैंक के स्केल 1 के लिए जो प्रमोशन एग्जाम है उसमें रिकॉल क्वेश्चन आए हैं, जो जनरल बैंकिंग से जुड़े हुए हैं या उनके इंटरनल बैंकिंग से जुड़े हुए हैं, इनको जो है पढ़ने की ज़रूरत है, याद रखने की ज़रूरत है। अगर आप ये रिकॉल क्वेश्चंस को सारे पढ़ पाते हैं और याद रख पाते हैं तो आप यकीन मानिए आपका 40 to 50% तैयारी हो गया। क्योंकि ऐसा ट्रेंड देखा गया है कि जो भी प्रमोशन एग्जाम क्लरिकल टू ऑफिसर्स के आए हैं ग्रामीण बैंक के, तो उसमें 30 to 40% और कई बार तो 50% हूबहू रिपीट हुआ है। क्वेश्चन जो है पूरी तरह से रिपीट हुआ है। इसीलिए सारे रिकॉल क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि उन्हीं में से जो सवाल हैं वो आने वाले हैं। तो ये आपका 40 to 50% तैयारी हो जाएगा, क्योंकि 15 दिनों का समय है और इसको पूरी तरह से यूटिलाइज करना है। तो पहला काम करना है आपको रिकॉल क्वेश्चन। ऑलरेडी बहुत सारे रिकॉल क्वेश्चन की चर्चा हम चैनल के माध्यम से भी किए हैं और आपके लॉगिन सेक्शन में भी सारे रिकॉल क्वेश्चन अवेलेबल हैं। अगर आप उनको देख पाते हैं तो आपका काफ़ी कुछ तैयारी जो है आसान हो जाएगा। अब अगला जो काम करना है वो है रिलेटेड टॉपिक पे तैयारी करना है। आपको देखना है कि 2020 और 2021 के फाइनेंशियल ईयर में कौन कौन से टॉपिक पे सवाल आए हैं, उस टॉपिक पे ही अध्ययन करना है, उसके अलावा अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। तो वैसे कौन से टॉपिक हैं, अगर 20 और 21 के फाइनेंशियल ईयर के जितने भी एग्जाम हुए हैं आरआरबी के, उनमें देखा जाए तो ऐसे 20 से 24 टॉपिक हैं जिनसे ही सवाल आया है प्रमोशन एग्जाम में। जैसे कि टॉपिक देखेंगे तो केवाईसी से जुड़ा हुआ सवाल, प्रियोरिटी सेक्टर से जुड़ा हुआ सवाल, गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम से जुड़ा हुआ सवाल, सोशल सिक्योरिटी स्कीम से जुड़ा हुआ सवाल, स्मॉल सेविंग जो डिपॉजिट स्कीम्स हैं उनसे जुड़ा हुआ सवाल, कस्टमर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म जैसे बैंकिंग ओम्बुड्समैन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, आरटीआई, इनसे जुड़ा हुआ सवाल, फिर एनपीए से जुड़ा हुआ सवाल, फिर ग्राहक सेवा समिति से जुड़ा हुआ सवाल, फिर ज्वाइंट अकाउंट से जुड़ा हुआ सवाल, लेंडिंग पावर से जुड़ा हुआ सवाल, फिर ऑडिट से जुड़ा हुआ सवाल, फिर रिकवरी से जुड़ा हुआ सवाल, और जो रिटेल लैंडिंग के स्कीम्स हैं उनसे जुड़े हुए सवाल, और जो फुल फॉर्म से जुड़ा हुआ सवाल, एब्रीविएशन से जुड़ा हुआ सवाल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो 20 से 24 टॉपिक हैं, इन्हीं में से सवाल आ रहे हैं। तो उनको पढ़ने की ज़रूरत है, उनकी तैयारी करने की ज़रूरत है। वो जो 20 से 24 टॉपिक है मैंने आपके लॉगिन सेक्शन में भी अपलोड कर दिया है, आप उसको देख के तैयारी कर सकते हैं। तो दूसरा काम करना है, और जो रिलेटेड टॉपिक हैं, जो एक्सपेक्टेड टॉपिक हैं एग्जाम के लिए, उन पर तैयारी रखने की ज़रूरत है। तो पहला काम करना है रिकॉल क्वेश्चंस को पूरा पढ़ लेना है, उन्हें याद कर लेना है। और दूसरा काम करना है रिलेटेड जो एक्सपेक्टेड टॉपिक हैं उनको जो है अध्ययन करने की ज़रूरत है, उन पर जो है रिविज़न करने की ज़रूरत है। और तीसरा महत्वपूर्ण काम करना है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है अभ्यास करना, मॉक टेस्ट का अभ्यास करना। क्योंकि जब एग्जाम जिस दिन होगा 30 मई 2021, उस दिन आपको ओरिजिनल टेस्ट का सामना करना पड़ेगा, तो उसके लिए अभ्यास करना होगा। जिस तरह एक खिलाड़ी एक मैच की प्रैक्टिस जो है 365 दिन करता है, ठीक उसी तरह हमको भी हमारे सफलता के एग्जाम्स जो होते हैं, जो प्रमोशन एग्जाम्स हैं, उनका सामना करने के लिए हमको लगातार जो है अभ्यास करने की ज़रूरत है। तो ऐसे मॉक टेस्ट जो होते हैं, मॉक टेस्ट में आपकी क्या होती है, आपके नॉलेज का टेस्ट होता है, आपके नॉलेज के ऊपर आपको कितना विश्वास है उसके ऊपर टेस्ट होता है, साथ ही साथ आपके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, साथ ही साथ आपको टाइम मैनेजमेंट भी पता चलता है, और जो है आपको जो है आपके अंदर एक मनोबल और उत्साह बढ़ता है। तो मॉक टेस्ट क्या होता है, अगर आज एग्जाम हुआ तो आज आप कितने नंबर पाते हैं, कितने सवाल हल कर पाते हैं, कितने समय में हल कर पाते हैं। क्योंकि जो 60 क्वेश्चंस होंगे जो जनरल बैंकिंग के और जो 40 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के, उसके लिए केवल आपको 80 मिनट मिलेंगे। तो उस 80 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन पढ़ना भी है और उन पर निर्णय भी लेना है, ज्ञान कौशल के साथ उसका सामना भी करना है। तो आप सोचिए कि आपकी स्पीड किस तरह होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट किस तरह होनी चाहिए। कई साथी जो है सवाल छोड़ के आ जाते हैं, जबकि वो सवाल काफ़ी बहुमूल्य होते हैं। जी हाँ साथियों, ये 3 चीज़ें करनी है।
पहला तो रिकॉल क्वेश्चंस, दूसरी बात जो करनी है एक्सपेक्टेड टॉपिक पे अध्ययन करना है, और तीसरा जो है मॉक टेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट करेंगे। और मॉक टेस्ट जहाँ से भी मिले आप उसको परचेस कर लीजिए या उनको इकट्ठा कर लीजिए और मॉक टेस्ट करिए। तो मॉक टेस्ट जो है एग्जाम की सफलता के लिए बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। तो 3 चीज़ें आपको सफलता के द्वार तक ले जाएंगी, पहला रिकॉल क्वेश्चन, फिर एक्सपेक्टेड टॉपिक और तीसरा मॉक टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, 30 मई 2021 को एग्जाम होने वाले हैं, जिसमें 60 क्वेश्चन जो है जनरल बैंकिंग के होंगे और उस जनरल बैंकिंग में आपको 30 मार्क्स होंगे। उस 60 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चन जो है प्योर जनरल बैंकिंग के आएंगे, जिसमें बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो जनरल बैंकिंग है, यूनिवर्सल बैंकिंग है, उससे सवाल आएंगे। और 20 क्वेश्चन जो है इंटरनल से आने की संभावनाएं रहती हैं, अधिकतम 20 है, कई बार 10 क्वेश्चन ही आते हैं इंटरनल बैंकिंग से, लेकिन अधिकतम 20। तो उस इंटरनल बैंकिंग में से ऑडिट रिलेटेड, क्रेडिट पॉलिसी रिलेटेड, रिटेल स्कीम से रिलेटेड, बैंक के पॉपुलर स्कीम से रिलेटेड और रिकवरी से रिलेटेड, ग्राहक सेवा समिति से रिलेटेड या सर्विस चार्जेस से रिलेटेड आते हैं। और रही बात इंग्लिश लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज में से 40 क्वेश्चंस होते हैं। 40 क्वेश्चंस में आप देखिएगा कि जो अनसीन पैसेज से रिलेटेड सवाल आते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम से आते हैं सवाल, फिर वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, एक सेंटेंस को 1 वर्ड में डिस्क्राइब करने वाली बात आती है, मैचिंग की बात आती है, फिर आपको ग्रामर से जुड़े हुए सवाल आते हैं, एरर निकालने वाले सवाल आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। तो ये जो बेसिक 6th और 7th और 8th स्टैंडर्ड के जो इंग्लिश ग्रामर होते हैं उनसे जुड़े हुए सवाल आते हैं। तो इस तरह से आपके जो हैं 60 और 40 क्वेश्चंस के सवाल आते हैं। पूरे सवाल जो हैं आपको 80 मिनट्स में करने होते हैं। आप अगर सबसे पहले बैंकिंग वाले सवाल को करते हैं तो उसमें आपको अच्छा फ़ायदा होगा, क्योंकि बैंकिंग के सवाल आप ज़्यादा पढ़े होते हैं तो उनमें आपको कम समय लगता है। कई सवाल आप जब कंफर्म रहते हैं तो उनको 10-10, 15-15 सेकंड में हल कर सकते हैं। जब बैंकिंग के आप सवाल सारे कर लेंगे उसके बाद आप लैंग्वेज पर आएंगे तो उनमें समय देकर आप उनको अपने सूझबूझ के साथ उसको हल कर लीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, ये थी छोटी सी स्ट्रेटजी जो आने वाले एग्ज़ाम्स को लेकर थी, जो 30 मई 2021 को एग्ज़ाम है। मैं आप सभी साथियों के लिए सफलता की बहुत सारी शुभकामनाएं करता हूं। आप ज़रूर सफल होंगे और बिल्कुल सफल होना है, क्योंकि आपका जन्म सफलता पाने के लिए हुआ है। बस उस द्वार तक जाना है और आप ज़रूर सफल होंगे। जी हाँ, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच।